तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओएनजीसी द्वारा जो ई1 ग्रेड की इंजीनियर्स की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो उससे पहले हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, तो इसमें से जो भी मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इसके अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो जो वैकेंसी निकाली गई है, जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर ई1 ग्रेड की वैकेंसी है, जिसमें सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है। इसकी जो बेसिक पे 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक रहने वाली है, ये बेसिक पे है। और बाकी जितने भी अदर अलाउंसेस हैं और पर्क्स हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, जैसे डीए, एचआरए वगैरह सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये इंजीनियरिंग ग्रेड की है, जो मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सबकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ यहाँ सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे दी गई है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दे दी गई है। आप लोग इसको एक बार सही तरीके से देख लें। सपोज करिए मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए फिल करना चाहता हूँ, तो ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपके पास बी या फिर बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरीके से केमिकल की भी है, जियोलॉजी की भी है। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से इसको जांच लें। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज एज की जो डिटेल्स दे दी गई है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज है 26 ईयर है। ठीक है। पोस्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक, और पोस्ट नंबर 5 के लिए जो है वो 27 है। उसी तरीके से एससी एसटी के लिए जो है मैक्सिमम एज 31 ईयर है 1 से लेकर 4 तक पोस्ट नंबर के लिए, और 32 ईयर है पोस्ट नंबर 5 के लिए। तो एक बार आप लोग इसको सही तरीके से ये कर लें। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, बता दिया गया है। 3 स्टेज जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपके सीबीटी टेस्ट जो कि रिटन टेस्ट होगी, इसके बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद मेडिकल फिटनेस आपका होगा। इसके बाद यहाँ जो सीबीटी टेस्ट होगा आपका, वो 85 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स, यानी टोटल जो एग्जामिनेशन है वो आपके 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। अब जो सीबीटी टेस्ट का जो स्कीमा होगा, वो यहाँ देखिए, जो डोमेन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10 मार्क्स, यानी टोटल 85 मार्क्स। और 15 मार्क्स आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये टेस्ट सिटी की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। आप टोटल 19 टेस्ट सिटी है। आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लें। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं, वो 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको किसी भी तरीके का चार्जेस यानी नील चार्जेस देना होगा। ठीक है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 17 जुलाई 2024 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और 31 जुलाई 2026 तक चलने वाली है। और जो सीबीटी टेस्ट होगा, ये 6 सितंबर 2026 को इसका मतलब टेंटेटिव सीबीटी टेस्ट है। तो ये मेन मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए, तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके एक बार सारे नोटिफिकेशन को एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम को यहाँ पे दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। कैंडिडेट के मिडिल नेम को यहाँ पे डालना है। मिडिल नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। कैंडिडेट के लास्ट नेम को यहाँ पे डालना है। लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। तो कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है। अगर कैंडिडेट का कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जैसे मान के चलिए कैंडिडेट का जो ईमेल आईडी है google@gmail.com, तो यहाँ पे सिर्फ गूगल लिखना है। ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ से डोमेन नेम चूज कर लेना है। जीमेल, हॉटमेल, इन live.com, रेडिफमेल जो भी है वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फुल ईमेल आईडी डालना है, जैसे google@gmail.com या फिर hotmail.com, इस तरीके से डालना है। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, तो हम सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर हमें 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब ठीक सेम प्रोसेस से दोबारा से हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। हमें फिर यहाँ पे ईमेल वाले बटन पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे ईमेल पर हमें ओटीपी रिसीव हो जाएगी, और ठीक उसी तरीके से हमें ईमेल वेरीफाई कर लेना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, यानी यूजर आईडी और पासवर्ड, हमें हमारे ईमेल आईडी और हमारे एक्टिव मोबाइल नंबर पर हमें सेंड कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है इस वाले सेक्शन में हम यहाँ पे फोटो अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे जो है हमें अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। अब उसकी जो गाइडलाइंस है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ इमेज बताया गया कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, लाइट कलर, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है।
डायमेंशन यहाँ पे बता दिया गया है और साइज 20 से 50 केबी ये बता दी गई कि यानी आपकी जो फोटोग्राफ की साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन की साइज बता दी गई कि डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। जो सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए और 20 से 50 केबी के बीच लेफ्ट थंब इंप्रेशन की साइज होनी चाहिए। इसके बाद ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात बता दी गई है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन के भी जो डायमेंशन है उसकी बात पूरी बात बता दी गई है। तो एक बार आप इसको जो गाइडलाइंस को है एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें। पढ़ने के बाद दोबारा से यहीं पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आई कंफर्म दैट दिस इज माय रिसेंट नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें लाइव फोटो भी अपलोड करनी होती है। तो अगर आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में वेब कैम है तो यहाँ पे आपको कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैम इस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका वेब कैम ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन करना है। आपके सामने एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक को किसी ब्राउजर में पेस्ट करना है और वहां से आप इसको लाइव फोटो अपना अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म वाले बटन पे आपको चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको ब्राउज पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आई कंफर्म वाले बटन पर आपको चेक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ से हम अपना एकेडमिक स्ट्रीम चूज करेंगे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिस भी स्ट्रीम से हमने पढ़ाई की है उस स्ट्रीम को यहाँ पे चूज कर लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज कर लेंगे ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ से कैटेगरी जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है हम अपनी सोशल कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम पर्सन विथ डिसेबल कैंडिडेट हैं 40% से अबव, तो अगर है तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और डिसेबिलिटी की कैटेगरी चूज करेंगे, बी सी डी ई जो भी है वो चूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम नहीं है तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारे जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे क्योंकि ये डिसेबल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम स्क्राइब कैंडिडेट है, किसी भी तरीके का स्क्राइब चाहिए हमें आरपीडीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम स्क्राइब कैंडिडेट है तो यहाँ पे येस करेंगे और किसी भी तरीके का छूट चाहिए एग्जाम के टाइम तो यहाँ पे येस करेंगे। अदरवाइज हम स्क्राइब कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्क्राइब कैंडिडेट वालों के लिए है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे हमें येस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिलीजियस टू विच यू बिलोंग, तो जो भी हमारी रिलीजियस है, रिलीजन जो भी हमारा धर्म है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एक्स सर्विसमैन है, अगर हम एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में डालेंगे, यानी टोटल कितने महीने हमने सर्विस की है। मैक्सिमम 3 डिजिट डाल सकते हैं। अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि हम ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड यानी ओएनजीसी की हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यहाँ पे येस करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना सीपीएफ नंबर देंगे। अदरवाइज अगर हम नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम येस करते तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दे देते तो पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाता और यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी चूज करना होता। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है, तो अगर है तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमारी पोस्ट का नाम और प्लेस का नाम। अदरवाइज हम नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी हमारी मतलब अचीवमेंट है, स्कॉलरशिप, मेडल, प्राइज, अवार्ड अगर कुछ भी है तो हम यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री है, डिप्लोमा है, बेसिक है, जो भी है हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम अपनी हॉबीज डालेंगे, जो भी हमारी हॉबीज है, जैसे खाना बनाना या फिर खेलना, जो भी हमारी हॉबीज है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को डालेंगे, हालांकि ये सारी चीजें जो है नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें उसकी जानकारी देनी होगी 100 कैरेक्टर के भीतर कि हम ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम अपनी नेशनलिटी चूज कर लेंगे, जो भी हमारी नेशनलिटी है। इसके बाद यहाँ पे हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करेंगे, जो भी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हमारे नियरेस्ट होगी, हमारे कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे एक एक करके। मैक्सिमम हम 3 जो सेंटर है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आते हैं। यहाँ से हम अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के चली आएगी हमारी मतलब जो एज है यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर चली आएगी। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है हमारे जेंडर, तो जेंडर जो भी है हमारी वो हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस करेंगे, इसके बाद जुड़वा भाई बहन का नाम देंगे, उसकी जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, अदर है, वो हम डालेंगे। अदरवाइज अगर हमारा जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे,
अनमैरिड, मैरिड, विधवा, विडोवर जो भी है यहाँ पे हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपने फादर का नाम डालेंगे फादर नेम वाले कॉलम में, यहाँ पे मदर का नाम डालना है मदर नेम वाले कॉलम में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डालना है। तो एड्रेस 1 यहाँ पे हम डालेंगे, एड्रेस 2 यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस 3 यहाँ पे डालेंगे। अगर एड्रेस 2 और 3 नहीं है तो एड्रेस 1 ही सिर्फ मैंडेटरी है, हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड हम डाल देंगे, 6 डिजिट की पिन कोड जो भी मतलब हमारे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की पिन कोड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब अगर हमारी कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देंगे, जिससे कि कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों सेम नहीं है तो इसको हम अनचेक रहने देंगे और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे हम मैनुअली फिल करेंगे ठीक उसी तरीके से। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम अपना बैंक डिटेल्स देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे देना होगा, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होगा, बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच यहाँ पे हमें डालना होगा। अब जो भी टाइप ऑफ अकाउंट है वो हमें यहाँ पे चूज कर लेनी होगी। यहाँ से हम आईएफएससी कोड डाल देंगे बैंक की। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब एप्लीकेशन फी, क्योंकि हमने एसटी कोटा से फिल किया था तो यहाँ हमारी एप्लीकेशन फी हमारी नील लगने वाली है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करते तो हमें 1000 रुपीज का पेमेंट करना होता। तो इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो बेसिक डिटेल्स को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएट रखी गई है, यानी ग्रेजुएट डिग्री हमारे पास होनी चाहिए जिस सिस्टम के लिए हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैकेनिकल से फिल किया था तो बीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल या फिर बीई मैकेनिकल या फिर बीटेक मैकेनिकल हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। मोड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस जो भी हमने किया है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी जिस भी डेट को हमने यहाँ पे पास किया, जिस भी डेट को हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल गया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे, क्लास ग्रेड फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जिस भी ग्रेड से हमने पास किया है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे देंगे, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास पीएचडी है सेम डिपार्टमेंट में तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमें सेम सेक्टर में अगर वर्क की एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि एम्प्लॉयर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस मतलब कब से कब तक हमने जॉब किया है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, रीजन ऑफ लिविंग क्या है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर और भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो एड मोर वाले बटन पर क्लिक करके हम और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज नोन, तो जिस भी लैंग्वेज को हम जानते हैं उसको सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो सपोज करिए हम इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 बटन मिलेंगे, रीड राइट और स्पीक। अगर आप सिर्फ रीड और राइट करना जानते हैं और स्पीक करना नहीं जानते हैं तो सिर्फ 2 बटन को ऑन करना है, तीसरे बटन को आपको ऑफ रखना है। ठीक उसी तरीके से 2 और एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो उसका नाम देकर आप इन सारे बटन को ऑन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद दोबारा से वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन की प्रीव्यू हमें नजर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार पूरा स्क्रॉल ऊपर करके हम पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रीव्यू को सही तरीके से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन हमें नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें आई एग्री वाले बटन को चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से फाइनल कंफर्मेशन को ओके करना है। तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन हमें अपलोड करना होगा। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमें अपलोड करनी होगी। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है हम यहाँ से अपलोड करेंगे। क्लास 10th की सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। डिग्री सर्टिफिकेट यानी जो भी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद कॉन्सोलिडेट मार्कशीट यानी जो डिग्री सर्टिफिकेट की जो भी और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर पूरे जो फाइनल मार्कशीट है वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद ये जो एक सिक्योरिटी कोड नजर आ रही है इसको हम यहाँ पे डालेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेंगे और इसका पीडीएफ फाइल भी हम अपने ड्राइव में सेव करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और आप लेटेस्ट जॉब के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।